मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से रिश्कई और सवाबी से बुरहान तक बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का मुकम्मल दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। गुजरांवाला, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, रहीमना खान और सादकाबाद में भी शदीद धुंध। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरी को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 409 तक पहुंच गया। सिविल सेक्रेटरीट में 835 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 577, गुजरांवाला में 526 और बहावलपुर में 398 रिकॉर्ड किया गया। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई का ग्लोबल विलेज और अल आइन दुबई आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। तेज़ बारिश के बाद 7 परवाज़ें मनसूख, 15 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। दुबई एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मुसाफिरों को वक्त से पहले पहुंचने की हिदायत। दुबई और अबूज़बी में शदीद मौसम की वार्निंग भी जारी। दुबई में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी नाफिज। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। हुकाम का कहना है सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खरस्तान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज अज़ाम गिरफ्तार। सुल्तान अजीज तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खरस्तान की भर्ती पर प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज अज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान दाइश खरस्तान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ की जा चुकी। दाइश खरस्तान के कई हमले नाकाम। अजीम तंजीम के जंगजुओं की तादाद और ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खरस्तान के तंजीमी ढांचे आलमी सतह पर कमज़ोर होने की तस्दीक। कातलाना हमले में जख्मी होने वाले बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान सिंगापुर में दम तोड़ गए। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे मुश्ताल मुजाहिरीन ने ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर जला दिया। मुजाहिरीन के उस्मान हादी के हक में शदीद नारेबाजी। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इनकलाब मंशा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुमे को मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मार दी थी। कराची में बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का मामला। सिंध हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वज़ीर आला को भत्ता खौरी के लिए मिली पर्चियां दी। ईरान और दुबई से भत्ते की कॉल्स के शवाहिद पेश किए। मुराद अली शाह का IG सिंध की निगरानी में कमेटी बनाने का फैसला। कहा ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं। पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। भत्ताखोरी पर मुझसे बात करनी चाहिए थी। विफाक से बात करके बाहर बैठे भत्ताखोर पकड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ओहदे के लिए नाअहल करार। सदर मुमलिकत ने डी नोटिफाई करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने माजूल जज तारिक महमूद जहांगीरी को वज़ीर आज़म के मशवरे पर ओहदे से हटाया। वज़ारत कानून ने तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिगरी केस का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कालदम करार। फैसले में कहा गया जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। तारिक जहांगीरी के बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। माजूल जज तारिक जहांगीरी के बेंच पर एतराज़ और फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी। शफाफियत और मयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। शहरों और कस्बों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। इसके बगैर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। आम आदमी की सहूलत के लिए मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलतों के फ्राहम
खुश आइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद आपको एक नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में पानी का मसला हल करने की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया में अहम दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की अज़्म का अयादा। लीबिया पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खलीफा हफ्तर की पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना महारत की तारीफ। PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। तमाम मामलात आज तय हो जाएंगे। सेक्रेटरी निजकारी उस्मान बाजवा की सैनेट की कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग। कहा सरमायाकारों को बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र ज़मानत जमा कराना होंगे। निजकारी के फौरी बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। PIA खरीदार को नए जहाज लेने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। लिवरपूल में पुलिस की कार्रवाई। सिडनी हमला आवरों से राब्ते के शुबा में 7 अफराद ज़ेर हिरासत। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स का कहना है ज़ेर हिरासत अफराद की हमला आवरों से नजरियाती मुमासलत है। ज़ेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की इंतजामिया की अहम रुकन मुस्ताफ़ी हो गई। कैथरीन अल्मोंटे ने पुराने यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर इस्तीफ़ा दिया। कहती है माजी में की गई पोस्ट पर अफसुर्दा हूँ। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को मियामी में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्क के सीनियर हुकाम से मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं क्रिसमस तातीलात के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। नेतन्याहू से गजा अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से कहा है जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। अमरीकी रियासत शुमारी कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बिफल भी अहले खाना समेत हलाक हो गए। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरा और आग भड़क उठी। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका की मशहूर जॉन एफ कैनेडी आर्ट सेंटर का नाम बदलने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रंप कैनेडी सेंटर कर दिया जाएगा। आर्ट सेंटर के बोर्ड ने नाम की तब्दीली के लिए वोट दिया। अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 2 जजेस पर पाबंदियां आयद। एक जज का ताल्लुक जॉर्जिया और दूसरे का मंगोलिया से है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं दोनों जज इसराइल के खिलाफ सियासी गैर कानूनी इक़दामात में बराह रास्त मुलविस हैं। ICC की कानून साजी ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का जवाब देते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जजेस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा पाबंदियां एक गैर जानिबदार अदालती अदारे की आज़ादी पर खुला हमला है। अदालत अपने अमले और मज़ालिम के मुतासरीन के साथ मजबूती से खड़ी है। तमाम शराकतदारों के साथ अपना काम जारी रखेंगे।